साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन्यकार जी। और साथ संगत, ये फरवरी से लेकर अप्रैल तक का जो महीना है, ये हम सभी बाल संगत के बच्चों के लाइफ में, हम सभी तो स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे लिए एक एग्ज़ाम टाइम का महीना होता है। और ये 3 से 4 महीने का जो शेड्यूल होता है, ये हम सभी बच्चों के लिए इतना हेक्टिक होता है, इतना बिजी शेड्यूल होता है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम्स रहता है, हमारा सिलेबस कंप्लीट करना होता है, पढ़ाई होती है। तो साथ संगत, इसी दौरान दासी ने एक चीज़ नोटिस किया है कि कई बच्चे सिलेबस ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि दासी भी उन बच्चों में आती है कि हम पूरे साल तो पढ़ते नहीं और एग्ज़ाम से एक दिन पहले आके पूरा रट्टा लगाते हैं कि कल सुबह एग्ज़ाम अच्छा चला जाए। तो आओ साथ संगत, तो दासी कई बार ये चीज़ नोटिस की है। तो जब दासी एक बुक पढ़ रही थी, तो वहाँ पे एक कोट आया ध्यान में, एक कोट से रूबरू हुआ कि सतगुरु की सिखलाई पर जो करता विश्वास है, सफल हुआ करता है उसका हर एक प्रयास है। साथ संगत, इस कोट से रूबरू होने के बाद ऐसा लगा कि वाकई हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे थे। एग्ज़ाम आने के बाद जब हम सत्संग को साइड कर देते हैं, सत्संग को क्विट कर देते हैं, ये सोचते हैं कि पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले, पहले पढ़ाई कर ले, सत्संग तो बाद में भी होती रहेगी, ये हमारा पहले का ध्यान था। लेकिन ये कोट पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि हम कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं। अगर हम सद्गुरु की सिखलाई को, सद्गुरु के ध्यान को अपने मन में रखेंगे ही नहीं, तो हमारा कोई भी प्रयास उतने अच्छे से नहीं होगा, हमारे अंदर एक कन्फ्यूजन सा बना रहेगा। तो आओ साथ संगत, दासी के मन में कुछ प्रश्न उठे कि क्या हम ये जो सत्संग को साइड कर देते हैं, सत्संग को क्विट कर देते हैं, क्या हम ये सही करते हैं? तो सिलीगुड़ी बाल संगत की ओर से एक छोटा सा पैनल डिस्कशन का प्रयास है, जिसका टॉपिक है गुरुमत का सांचा, पढ़ाई का ढांचा, जिसमें कि हमारे साथ मौजूद है महात्मा सुजीत जी, प्रवीण जी, महात्मा ईशानी जी और महात्मा सुप्रिया जी, जो कि हमारे साथ इस जो एग्ज़ाम टाइम का शेड्यूल होता है, जो हम बच्चे फेस करते हैं सत्संग के साथ, कैसे सत्संग और पढ़ाई को बैलेंस करें, इसके ऊपर ये हमारे साथ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले दासी महात्मा सुजीत जी से ये जानना चाहेगी कि हमारा जब एग्ज़ाम आता है, तो हम एग्ज़ाम के टाइम पढ़ाई को साइड कर देते हैं। कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो 3-4 महीने पहले से सत्संग को साइड कर देते हैं, सत्संग सोचते हैं कि सत्संग बाद में करेंगे। कई जगह तो पेरेंट्स भी प्रेशर करते हैं कि आप जी सत्संग बाद में करना, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो। तो हम कैसे सत्संग और पढ़ाई को कैसे बैलेंस करें, आप जी का इस पर क्या ध्यान है? धन्यकार जी। धन्यकार जी। जैसा दृष्टि जी आपने फरमाया कि जो ये सिचुएशन बनती है जब एग्ज़ाम पास आ जाते हैं, तो बच्चे अपने में एक कंफ्यूज रहते हैं जी। कि उन्हें अपने एग्ज़ाम को प्रायोरिटी देना चाहिए या सत्संग करना चाहिए। सत्संग को जब एग्ज़ाम पास आ जाती है तो सत्संग को स्किप कर देते हैं जी। वे सोचते हैं कि वो जो संगत से जो समय बचेगा उसे एग्ज़ाम में लगाएंगे जी। तो जैसा दास का ध्यान है कि एक जो हर इंसान का एक कर्म होता है, एक बच्चे का कर्म होता है पढ़ाई करना। हाँ जी। और जो ज्ञान की बात आती है तो सद्गुरु माता जी हमें ये समझाती है कि हमें सेवा सत्संग सिमरन करना है। तो यहाँ बात आती है सत्संग की और कर्म हिसाब से हमें पढ़ाई करना है। तो ये जो दोनों चीज़ है, पढ़ाई और सत्संग, इन दोनों को बैलेंस करके चलना है। जैसे हम सभी ने तो रेल की पटरियाँ देखी है। जी जी। तो उसके बीच एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। अगर उस डिस्टेंस अगर कम या ज़्यादा कर दिया जाए तो वो रेल नहीं चलेगी। हाँ वो जी। तभी चलेगी जब उसमें एक बैलेंस हो, एक इक्वल डिस्टेंस पे हो, जी तभी जी। चलेगी। तो इसी प्रकार हमें भी बैलेंस बनाना है। और एक कोट दास को याद आ रहा है कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। तो जब ज्ञान और कर्म दोनों जब एक साथ हमारे जीवन में आ जाएंगे, तब वो जो जीवन में श्रृंगार है वो आ पाएगी। जैसा आपने सवाल कहा, जैसा आपने सवाल पूछा कि बच्चे क्विट कर देते हैं, संगत आना कम कर देते हैं जी। तो होता क्या है कि दास का जैसा मानना है कि जब कोई न्यू ईयर मतलब नया सेशन स्टार्ट होता है जी। तो बच्चे शुरू में कम ध्यान देते हैं हाँ सत्संग, जी, हाँ जी। मतलब अपने पढ़ाई पे। और जब लास्ट का समय आता है तो पैनिक फील करते हैं। हाँ। और थोड़ा टेंशन में रहते हैं।
तो जब उनके पेरेंट्स ये चीज़ देखते हैं तो पेरेंट्स कह देते हैं कि अब आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस जी, करना ऐसा तो है। दासी के घर में भी कई बार होता है। पापा खुद ही कहते हैं कि आप अभी सत्संग मत जाओ, सत्संग तो एग्ज़ाम के बाद भी होगी, पहले हाँ आप जी, हाँ पढ़ाई जी, कर हाँ लो। जी, हाँ ये जी। चीज़ थोड़ा-सा इम्प्रैक्टिकल लगता हाँ है जी, हाँ तभी। जी। और जब हम इस चीज़ को अपने प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हमें लगता है कि ये हमें कुछ पाबंदिश या कुछ बंदिश लगाई जा जी, रही है, हमें जी। अच्छा नहीं लगता। हाँ जी। लेकिन अगर हम पेरेंट्स के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो वो हमारे लिए भला सोचते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ दिन अगर संगत मिस कर देंगे तो ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा, जी। और जो वो समय बचेगा सत्संग का उसे पे पढ़ाई पे लगाएंगे जी। तो वो उनका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा। जी। तो इस हिसाब से वो सही सोचते हैं। लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उस चीज़ को रेक्टिफाई करें, उस वो जो सोच है उसे सही करें। और वो कैसे होगा? वो हमारे कर्मों द्वारा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जैसे अगर हमारा कर्म क्या है कि पढ़ाई लिखाई करना। हाँ जी। अगर हम पढ़ाई लिखाई में अच्छे से मन लगाएंगे, अच्छा रिजल्ट लाएंगे, तो पेरेंट्स ऐसा कभी कहेंगे ही नहीं। उन्हें विश्वास हो जाएगा कि बच्चे जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। जी। और एक जो इंसिडेंट हमें पता है वो दास शेयर करेगा कि बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज के 5 बच्चे थे। तो ऐसे ही सिचुएशन बना था कि एग्ज़ाम पास आ गया, तो सभी बच्चे रूम में बैठ के पढ़ रहे होते हैं। जी। तो शास्त्री जी रूम में आते हैं और कहते हैं कि बच्चों अब आपका एग्ज़ाम आ गया, अब आपको सिर्फ पढ़ाई करना, आपकी हर चीज़ बंद, बाजार जाना बंद, रेडियो सुनना बंद, खेल कूद बंद, यहाँ तक कि साथ संगत की सेवा और सत्संग ये भी बंद। जी। तो उसी बीच में सदगुरु बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज उस रूम में आ जाते हैं और हम समझ सकते हैं क्या माहौल हाँ होगा। जी, तो सत्संगत तब वो जो सदगुरु बाबा जी शास्त्री जी को समझाते हैं कि शास्त्री जी आप बेशक बच्चों के हर कर्म हर जो ऐसी चीज़ जिसमें बच्चों का टाइम वेस्ट होता है वो बेशक आप बंद करा दें, लेकिन साथ संगत और सेवा कभी नहीं, क्योंकि साथ संगत आत्मा की खुराक होती है। बिल्कुल। जब संगत में जाया जाता है तो मन फ्रेश रहता है, और जब साथ संगत की सेवा की जाती है तो वो जो एनर्जी मिलनी होती है वो मिलती है, और वो एनर्जी और वो जो मन हमारा फ्रेश रहेगा तो जो हम दिन भर में पढ़ने वाले थे वो हम 2 घंटे में ही कंप्लीट कर सकते हैं। वाकई, वाकई। तो हम जैसा सोचते हैं कि सत्संग आने से हमें ये कोई अपोज कर रहा है हमारे पढ़ाई लिखाई को, ऐसा नहीं है। ये तो हमें हमारा जो पढ़ाई लिखाई है उसे सपोर्ट करता है, हमें हमारे पढ़ाई लिखाई में सहायक बनता है, अगर इस हिसाब से देखें। और जहाँ तक कि कर्म की बात है तो कर्म तो इस दुनिया में सबसे प्रधान कर्म ही है। हमें अगर कुछ चाहिए तो हमें कर्म करना होगा। जी, जी। कर्म करेंगे तभी वो चीज़ प्राप्त होगी। तो कर्म तो सबसे प्रधान है। इसके साथ 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 संगत की सेवा और सत्संग तो हमें हमेशा करते रहना है। जी सुजीत जी, जैसे आपने कहा कि कर्म प्रधान है, जैसे दास जब सत्संग में जाता है तो बहुत सारे महात्माओं से सुनता भी है कि चलो कल तुम्हारा एग्ज़ाम है तो आज चलो सत्संग में जाते हैं, संतों के आशीर्वाद लेते हैं, उनके पावन वचनों को सुनते हैं। तो उससे इस मैटर को दास थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है दास को कि कैसे कल दास का समझ लीजिए कि एग्ज़ाम है, तो आज मम्मी या पापा कह रहे हैं कि चलो एक सत्संग जाते हैं, संतों के आशीर्वाद भी लेते हैं, तो हम क्या उस आशीर्वाद से ही पास हो जाएंगे? जी, दासी इस पे अपने भाव रखेगी। जैसे जी। सुजीत जी ने कहा कि जब बाबा गुरुवचन सिंह जी जब आते हैं कमरे में तो जो उनकी सबसे छोटी जो बेटी रहती है जी। वो जाती है बाबा गुरुवचन सिंह जी के पास और उनके चरण छूती है और कहती है कि बाबा जी आप जी आशीर्वाद दो कि दासी एग्ज़ाम में पास हो जाए। तो बाबा जी बड़े प्यार से उनको समझाते हुए कहते हैं कि जी बेशक हमारा आशीर्वाद तो आपके साथ हमेशा है, पर आपको कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्म किए आप कभी पास नहीं होगे। जी, इससे बिल्कुल। दासी को एक छोटी सी घटना याद हुई। सविंदर माता जी अपने डॉक्यूमेंट्री में कहती हैं कि जब सुदीक्षा माता जी जब छोटी थी तो जब वो एग्ज़ाम उनके चल रहे थे तो एग्ज़ाम देकर जब वो घर वापस आती हैं तो बाबा हरदेव सिंह जी उनसे पूछते हैं कि बेटा जी आपका एग्ज़ाम कैसा गया। तो वो प्यार से कहती है कि जी दासी ने तो अपना कर्म कर दिया, अब आप जी जानो। जी। तो कहने का भाव जी कि इतने छोटे से उम्र में भी कर्म को इतना महत्व देना कि कर्म करेंगे तभी उसका फल मिलेगा।
और रही बात आशीर्वाद की, तो आशीर्वाद तो हमेशा सद्गुरु का बना हुआ रहता है, और वो आशीर्वाद हमें हमारे जो कर्म है उसको ईजी कर देते हैं, ना कि हमारे जो रिज़ल्ट है उसको बढ़ा देते हैं, अच्छे कर देते हैं। वो ऐसा नहीं करते। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम में अगर पढ़ते हैं तो हम जो आंसर्स लिखते हैं उसके हिसाब से हमारा मार्क्स मिलता है, ना कि वो आशीर्वाद से। आशीर्वाद हमारे हेल्प करेंगे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करने में। जी बिल्कुल सुप्रिया जी, इस मैटर में अभी दास का थोड़ा प्रैक्टिकल और लॉजिकल लग रहा है। ईशानी जी, दासी आप जी से भी एक बात जानना चाहेगी। जैसे अभी सुप्रिया जी ने कहा कि अगर हम किसी चीज़ में अच्छा रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो सबसे पहला हमारा कार्य ये बनता है कि हम उस कर्म को अच्छे से करें, रिजल्ट्स की चिंता ना करें, बल्कि कर्म को अच्छे से करें, मेहनत से करें, लगन से करें, तो रिजल्ट्स खुद ब खुद बहुत अच्छा हो जाएगा। तो केवल पढ़ाई लिखाई में ही रिजल्ट्स नहीं होते, रिजल्ट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी होते हैं, जैसे कि डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, या फिर बहुत बच्चों का ट्यूशन्स भी होता है, तो वो भी हम एक बार के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ही ले लेते हैं। तो ये जो मंडे से लेके सैटरडे तक का टाइम होता है, इसमें बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में नहीं जा पाते, क्योंकि इस टाइम पे हमारा स्कूल्स होता है, फिर ट्यूशन्स होते हैं, तो एक शेड्यूल बंधा हुआ रहता है। तो ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी डांस, सिंगिंग, आर्ट, ये सब का जो क्लास होता है ये बेसिकली संडे को होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो जैसे महात्मा सुप्रिया जी ने कहा कि हमें कर्म करना है, तो ये मेहनत करने के लिए हम संडे को जा सकते हैं। और कई बार दासी ने महात्माओं से भी सुना है कि सत्संग यानी सत्य का संग, सत्संग किसी जगह या स्थान का मोहताज नहीं। हम अगर कहीं पे भी बैठ के इस निरंकार प्रभु का गुणगान अपने मन में रखें तो हम सत्संग कहीं से भी कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ को रिलेट करते हुए दासी एक बात भी कह सकती है कि हमें सत्संग जाने की ज़रूरत नहीं संडे को, हम केवल निरंकार प्रभु का ध्यान अपने मन में रखते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। पर आप जी बताइए कि क्या सिर्फ सत्संग नहीं जाने से क्या हो सकता है क्या? जी, आपकी बात थोड़ी हद तक तो सही है, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। क्योंकि देखिए, जब हम सत्संग से जुड़े रहते हैं तब हम गुरु के छत्र छाया में रहते हैं। जब हम उससे हट जाते हैं तो हम ज्ञान से भी भटक जाते हैं, क्योंकि हम उस स्टेज में नहीं पहुँचे, उस लेवल पे नहीं पहुँचे ज्ञान के कि अगर हम सत्संग में नहीं भी जाएंगे तो भी हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो क्या होता है कि जब भी मतलब कि ऐसे संडेज़ को होता है कई एक्टिविटीज़ जैसे कि आर्ट या फिर सिंगिंग या फिर डांसिंग क्लासेस, तो उसको हम क्या करें कि संगत के जो 2 घंटे हैं उससे पहले या तो फिर बाद में एडजस्ट कर ले। क्योंकि संगत तो सिर्फ 2 घंटे का होता है, वो भी हफ्ते में 1 दिन। आपको तो हफ्ते में कितने सारे दिन मिल जाएंगे, 6 दिन। आप किसी भी दिन में कर लीजिए जब भी आप कंफर्टेबल हो, लेकिन सत्संग को हमेशा प्रायोरिटी देना है। अब जब किसी का संडे को कुछ मतलब कि ज़रूरी काम आ जाता है, इमरजेंसी, तो वो लोग क्या करते हैं कि मतलब वो जाना नहीं चाहते सत्संग छोड़ के, लेकिन उन लोगों को जाना पड़ता है। लेकिन वो गुरु से मतलब कि हमेशा सॉरी बोलते रहते हैं, खुद में ये रियलाइज़ करते रहते हैं कि आज हम दासी जा नहीं पाई सत्संग, उसके लिए दासी बहुत गिल्टी फील कर रही है। तो ये अनुभव होना खुद के अंदर ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर ये अनुभव नहीं रहेगा तो फिर उसका कोई मतलब कि पॉइंट नहीं रहेगा। अगर हम खुद से ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ मेरा तो सत्संग छूट गया आज, लेकिन आप जा सकते थे, आप बस बोल रहे हो, आपके बातों में ये चीज़ बहाना कर रहे हो, तो फिर वो चीज़ सही नहीं है। वो गुरु तो अंतर्यामी है ना, उसके तो आपको मन का बात उनको पता है, तो फिर गुरु तब नहीं बख्शेगा। लेकिन अगर आप जेन्युइनली जा रहे हो और अनुभव में है आपके, आप ऑनेस्ट हो परमात्मा के साथ, खुद के साथ, तो फिर गुरु ज़रूर आपको बख्श देगा। आप जहाँ पे हो वहीं पर आपका सत्संग हो जाएगा। जैसे कि आप देख लीजिए हॉस्टल के जो स्टूडेंट होते हैं या फिर जो बाहर रहते हैं पढ़ाई करने में, तो उन लोगों का अलाउ नहीं होता बाहर जाना, वो लोग नहीं कर पाते सत्संग हमेशा। तो क्या उन लोगों की भक्ति अधूरी रहती है? जी नहीं, उन लोगों की भक्ति अधूरी नहीं रहती। उनको खुद में ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि मेरा मतलब मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मतलब मेरा अस्तित्व क्या है। ये संसार तो झूठा है, सब तो ये निरंकार प्रभु है। जब भी मौका मिले तब सत्संग करना, ये सब करना, खुद में मंथन करना ज़रूरी है, तभी हम सत का संग कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और साथ संगत, आप सभी के साथ ये डिस्कशन का सेशन करके
बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए और दासी के मन में खासकर ये क्वेश्चंस थे एग्ज़ाम से रिलेटेड, ये सत्य का संग वाला, और ये बहाने की जो बात आपने की, कई बार इन बहानों में दासी भी फंस जाती है। होता है कि मीन्स ऐसा सिचुएशन होता है कि हम एडजस्ट करके आ सकते हैं, बट कई बार मन के कारण मन काबू में नहीं रहता, वो अपना काम करने लगता है और हम सत्संग को क्विट करते हैं और दूसरे काम को प्रायोरिटी देते हैं। तो आप सभी महात्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस सेशन में जुड़कर हमारे इन सवालों का उत्तर दिया, हमारे साथ ये डिस्कशन किया। और इस डिस्कशन में दासी को तो एक निष्कर्ष यही निकलता हुआ दिखा कि हमारे लिए सर्वोच्च, सबसे उत्तम, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी सत्संग ही होनी चाहिए। सत्य का संग तो वाकई सच है, लेकिन हम अभी तक उस स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं। उस स्टेज पर पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले सत्संग नित्य प्रतिदिन करना होगा। तो दासी आप सभी महात्माओं से भी यही विनती करेगी कि आप जी खुद भी सत्संग आए और अपने साथ अपने बच्चों को भी सत्संग लेके आए। अगर उनकी कोई क्लासेस है सैटरडे संडे को, तो उसको ट्राई करिए कि एडजस्ट करके सत्संग संडे को ज़रूर से ज़रूर अपने बच्चों को लेके आएँ। और बच्चों का ये खुद का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर उनका ट्यूशन क्लासेस वगैरह है तो उसे भी वो एडजस्ट कर ले, ताकि वो सत्संग संडे को आ पाए। क्योंकि पूरे हफ्ते में हमें केवल एक दिन मिलता है, उसे भी अगर हम वेस्ट कर दे तो हमें खुद को वाकई बहुत अनलकी कहना चाहिए। तो अंत में तो दासी को एक ही बात समझ में आई कि हर मुश्किल दा हल सतगुरु है, कल भी सतगुरु सी अज भी सतगुरु है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना, है निरंकार जी।